नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी चाणक्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडिया और चाइना के बीच रिश्ते और भी बिगड़ते जा रहे हैं। हाल ही में चाइना ने फिर से लद्दाख के कुछ हिस्सों पर अपना दावा पेश किया है। साथ ही साथ वह ब्रह्मपुत्र पर एक दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने की भी बात कर रहा है। दोस्तों, द हिंदू की आज की न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आई थी, इंडिया प्रोटेस्ट न्यू चाइनीज़ काउंटीज़ इन लद्दाख। दोस्तों, काउंटीज़ का अर्थ ये होता है कि कुछ पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न होते हैं जो स्टेट के, जैसे कि इंडिया में वार्ड्स हैं या फिर म्यूनसिपल का एरियाज़ हैं, वैसे ही चाइना में उस रीजन को काउंटीज़ कहा जाता है। तो ऐसे दो नए काउंटीज़ होता प्रेफेक्चर में चाइना ने बनाए हैं जो कि इंडिया की टेरिटरी में आते हैं। साथ ही साथ जो ब्रह्मपुत्र पे वो वर्ल्ड के लार्जेस्ट डैम बना रहा है, उस पर भी इंडिया ने प्रोटेस्ट किया है। तो आइए जान लेते हैं हमारे स्पोक्स पर्सन का इस पर क्या कहना है। Regarding the counties, we have seen the announcement pertaining to the establishment of two new counties in Hotan Prefecture of China. Parts of jurisdiction of these so-called counties fall in India's Union Territory of Ladakh. दोस्तों, जो चाइना ने दो नए काउंटीज़ बनाए हैं वो चाइना के जिंगजियांग प्रोविंस में पड़ते हैं, जो कि चाइना का नॉर्थ वेस्ट रीजन है। ये आप देख सकते हैं, ये जो ब्लैक बॉर्डर में बनाया गया है ये जिंगजियांग प्रोविंस है। इस प्रोविंस में कई सारे परफेक्चर्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं काशगार परफेक्चर, अक्सू परफेक्चर। वैसे ही उनमें से एक परफेक्चर है होता परफेक्चर, जो आप ये रेड रीजन में देख रहे हैं, ये होता परफेक्चर है पूरा। और इसमें ही दो काउंटीज़ है जो आप ये येलो में देख सकते हैं। एक का नाम है हियान काउंटी, दूसरे का नाम है हेकांग काउंटी। ये दो जो नए काउंटी है ये लद्दाख रीजन में पड़ रहे हैं। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि होता लद्दाख से कितना करीब है। तो इसी में वो दो काउंटीज़ बना दिए गए हैं जो क्लेम कर रहा है चाइना कि वो चाइना का पार्ट है वो रीजन। दोस्तों, करेंटली इंडिया इस बात का काफ़ी विरोध हर स्टेज पर कर रहा है, पर हमारे लिए उससे भी ज़्यादा चिंताजनक बात यह है कि चाइना ब्रह्मपुत्र रिवर पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम बना रहा है। तो आइए हम देख लेते हैं एमईए का स्पोक्स पर्सन का इस पर क्या कहना है। The dam that you referred to. Now, we have seen the information released by Xinhua on 25th December 2024 regarding a hydropower project on the Yarlung Sangpo River in the Tibet Autonomous Region of China. As a lower riparian state with established user rights to the waters of the river, we have consistently expressed through expert level as well as diplomatic channels our views and concerns to the Chinese side over mega projects on rivers. दोस्तों, इंडिया एक लोअर रिपेरियन स्टेट है, यानी चाइना से जो नदी आ रही है यारलुंग सैंगपो, जिसे हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं, इंडिया में वो चाइना से एंटर करती है। और वो कहाँ से एंटर करती है? तो वो है नामचा बारवा, जो कि एक जॉर्ज है। उसी जॉर्ज पर चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम बना रहा है और इंडिया काफ़ी कंसर्न है इस बात से लेके, जैसे कि इसकी वजह से इंडिया में फ्लड या ड्रॉट की सिचुएशन आ सकती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडिया ने भी एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की शुरुआत अरुणाचल प्रदेश में की है, ताकि वो इस फ्लड या ड्रॉट सिचुएशन का सामना कर सके आगे चल के। दोस्तों, ये जो डैम है जो कि चाइना में बनाया जा रहा है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम है, जो कि जो 3 जॉर्ज डैम है ये उससे भी बड़ा डैम है। तो आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं इंडिया और चाइना के बीच में कुछ जो डिस्प्यूटेड रीजन है उसके बारे में। तो दोस्तों, 2020 में इंडिया और चाइना के बीच में लद्दाख में झड़प हुई थी। उसी समय कुछ डिस्प्यूटेड टेरिटरीज़ बन गई थी। तो आइए पहले उसके बारे में देख लेते हैं। वो टेरिटरीज़ अक्साई चीन के कुछ रीजन्स में हैं, जैसे कि अभी हमने देखा होता परफेक्चर, दसपांग प्लेन, पेंगोंग सो लेक। उसके बाद जो डैमचोक रीजन है जो कि जहाँ से इंडस रिवर एंटर करती है इंडिया में। फिर अरुणाचल प्रदेश, जिसे वो साउथ तिब्बत कहता है, सिक्किम के कुछ रीजन, और इस तरह से कई ऐसे रीजन है जो इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूटेड है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हमें अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तब तक के लिए जय हिंद।